आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के सफल और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, हमारे चुनाव के सहप्रभारी श्री अनुराग ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में पेज तक उत्तर प्रदेश के संगठन की रीच पहुंची है, ऐसे श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे उप मुख्यमंत्री भाई केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जिनके नेतृत्व में ये संकल्प पत्र करोड़ों सुझावों के बीच में से इसको अंतिम स्वरूप देने का काम हुआ है, ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री और संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष सुरेश खन्ना जी, उपस्थित सभी पत्रकार छायाकार भाइयों बहनों, नमस्कार। आज जब मैं यहाँ 2022 के संकल्प पत्र की घोषणा करने के लिए आप सबके सामने उपस्थित हूं, तब मुझे 5 साल पहले का दृश्य याद आता है। यही स्थान था, यही स्थान पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प पत्र उत्तर प्रदेश के विकास का एक दस्तावेज उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखा था। मैं उस वक्त पार्टी का अध्यक्ष था और उत्तर प्रदेश के अंदर 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में 80 में से 73 सीट देकर अपनी मंशा जता चुकी थी। प्रदेश की जनता ने 2014 के चुनाव में ही ये संकेत दिया था कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की टीम ने बहुत जिम्मेदारीपूर्ण एक संकल्प पत्र को आकार दिया था और हमने उसको घोषणा पत्र की जगह संकल्प पत्र नाम बहुत सोच समझ कर दिया था कि ये सिर्फ घोषणा नहीं है, उत्तर प्रदेश के विकास का संकल्प है, उत्तर प्रदेश को सुरक्षित करने का संकल्प है, उत्तर प्रदेश को विकसित करने का संकल्प, उत्तर प्रदेश के भविष्य को संवारने का संकल्प और उत्तर प्रदेश को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने का यह संकल्प है। ये संकल्प पत्र हमने यही स्थान पर दिया था और उस संकल्प पत्र में हमारी भावनाओं को स्वीकार करते हुए इस महान प्रदेश की जनता ने हमको भारतीय जनता पार्टी को 300 से ज्यादा सीटें के साथ सरकार बनाने का मौका दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने श्री योगी जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। हमारे सभी विधायकों ने सर्वानुमत से योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया और 17 से 22 तक 5 साल तक योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर चली। और मित्रों, आज मैं बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि 5 साल उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास के 5 साल रहे हैं। ये 5 साल हर क्षेत्र में उपलब्धियों के 5 साल रहे हैं और ये 5 साल उत्तर प्रदेश के भविष्य की नींव डालने वाले 5 साल रहे हैं। 5 साल पहले इस प्रदेश में राजनीति का संपूर्ण अपराधीकरण हो चुका था और प्रशासन का संपूर्ण राजनीतिकरण हो चुका था। आज मैं कह सकता हूं, राजनीति में अपराधियों को कोई जगह नहीं है। 5 साल के अंदर हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने राजनीति को अपराधीकरण से संपूर्ण मुक्त करने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, कई बार पत्रकार पूछते रहते हैं, घोषणा पत्र आते हैं, आपने संकल्प पत्र नाम दे दिया, मगर क्या हुआ? कुछ दिन पहले ही
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी ने हमारे घोषणा पत्र को लहराते हुए कहा था इसमें से कितना पूरा हुआ। मैं आज उत्तर प्रदेश की महान जनता को इसका जवाब जरूर देना चाहूंगा। 2017 के संकल्प पत्र में 212 संकल्प थे, उसमें से 92% संकल्प को आज हम समाप्त करने के बाद फिर से आपके सामने हमारा संकल्प पत्र लेकर आए। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति है कि हम जो कहते हैं वो हम करते हैं, और हम कहते हैं वो करते की नीति के कारण ही हर प्रदेश के अंदर बार बार भारतीय जनता पार्टी को फिर से मैंडेट मिला है। मुझे पूरा विश्वास है ये घोषणा पत्र, ये संकल्प पत्र घोषित होने के बाद हमारे संकल्पों पर उत्तर प्रदेश की महान जनता विश्वास करेगी, योगी जी के नेतृत्व पर विश्वास करेगी, और फिर से 300 पार की सरकार हम उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। इसका सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विश्वास है। आर्थिक विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो, सुशासन देना हो, सलामती देना हो, गरीब कल्याण के काम हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर हमने हमारे संकल्पों को पूरा किया है और हम आगे पर भी इसी इतिहास को बरकरार करने चाहेंगे। योगी जी ने काफी कुछ बताया, मगर मैं फिर से इसको दोहराना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यहां पर खेती के लिए, किसानों के लिए ढेर सारे काम करे। प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए हर साल 6,000 रुपया हर किसान के बैंक अकाउंट में भेजने का काम किया है, और इससे छोटे और मझले किसानों को ऋण मुक्त होने का एक फायदा मिला है। योगी जी ने आने के बाद तुरंत ही 2 ही महीने में लगभग 86 लाख लघु एवं सीमांत किसानों का कर्जा, जो 36,000 करोड़ से ज्यादा जिसकी लागत आई, उसको माफ करने का काम किया है, और लगभग 4.72 लाख करोड़ रुपए का ऋण किसानों को उपलब्ध कराने का काम किया है। लंबित सिंचाई की 17 की 17 परियोजनाएं, इसमें से कुछ परियोजनाएं तो मेरे जन्म के पहले, मेरी आयु आज 57 साल है, मेरे जन्म के पहले की परियोजना जो लंबित थी, जिसको योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 17 की 17 योजनाओं को हमने 17 की 17 योजनाओं को हमने पूरा किया है, और मोदी जी के उत्तर प्रदेश के विकास के विजन के अनुरूप केन बेतवा की नई योजना की भी हमने शुरुआत की। हमने कहा था सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। मित्रों, मैं आज बहुत संतोष के साथ उत्तर प्रदेश की जनता को कहने आया हूं, मैं उत्तर प्रदेश में इस चुनाव अभियान में भी सभी क्षेत्र में जाकर आया हूं। जहां जहां भी हम पूछते हैं, कभी मैं भी पूछ लेता हूं कि भैया भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे, ऐसा कहते हो, मगर वोट क्यों दोगे? तो उसने कहा सब बाकी बहुत सारे कारण है, मगर वोट देने का प्रमुख कारण है तो भारतीय जनता पार्टी ने, योगी जी ने उत्तर प्रदेश को सलामत बनाया है। 5 साल पहले उत्तर प्रदेश एक दंगा युक्त प्रदेश माना जाता था। उत्तर प्रदेश के अंदर, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और अवध क्षेत्र में माताओं बहनों की सलामती नहीं थी। हमने कहा था कि आप हमें शासन करने का मौका दीजिए, हम माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को अपराध से मुक्त बनाएंगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि 5 साल की सरकार चलने के बाद आज उत्तर प्रदेश में माफिया पलायन कर गए हैं और उत्तर प्रदेश में कानून का राज प्रस्थापित हुआ है। डकैती के मामलों में 57% की कमी, लूट में 70% की, हत्या में 30% की, अपहरण में 52% की, दहेज के मृत्यु में 8% की और बलात्कार के मामलों में 42% की कमी दर्ज की है, जो 70 साल के इतिहास में सभी के सभी मध्य के अंदर रिकॉर्ड तोड़ने वाली कमी है। मैं इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के शासन में उत्तर प्रदेश
एकदम सुरक्षित राज्य बना है। हमने एंटी भू माफिया टास्क का भी वादा किया था। आज मैं कहना चाहता हूं, लगभग 2000 करोड़ की संपत्ति को भू माफियाओं से मुक्त कराकर वहां गरीबों के आवास बन रहे हैं, कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बन रहे हैं। ये 2000 करोड़ की संपत्ति सपा बसपा सपा बहन जी और भतीजे के राज में ये 2000 करोड़ की संपत्ति सपा और बसपा के भू माफियाओं ने कब्जे की थी। उसको मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया। हमने कहा था ग्रेड 3 और 4 के कर्मचारियों की भर्ती में से इंटरव्यू को समाप्त कर भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती का वातावरण देंगे। आज हमने एक काम भी कर दिया है। आज 3 और 4 की सरकारी ग्रेड 3 और 4 की सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू समाप्त हो गए हैं। किसी की चिट्ठी की जरूरत नहीं, किसी भी सिफारिश की जरूरत नहीं, कोई आपकी जाति नहीं पूछेगा। मेरिट है तो आपको नौकरी मिलेगी। इस प्रकार का एक काम हमने किया है। 100 हेल्पलाइन का विस्तार कर 112 कर इसमें शहरों में 10 ही मिनट में पुलिस वाहन पहुंचती है और ग्रामीण इलाकों में 12 मिनट के अंदर पुलिस वाहन पहुंचे। इस प्रकार का हमने एक वातावरण का निर्माण किया है। मित्रों, मैं जरूर आपको कहना चाहूंगा, योगी जी ने बहुत संकोच से बताया है कि हमने प्रदेश में 25 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित किए हैं और 59 जनपद ऐसे हो गए हैं जहां एक मेडिकल कॉलेज उपलब्ध है। मित्रों, इसके साथ साथ 10 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालयों की स्थापना करी है। 51 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं। 79 नए महाविद्यालयों का भवन का निर्माण कर दिया गया है। 35 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। मेडिकल सीटों की संख्या जो 1900 से कम थी उसको 4200 तक पहुंचाने का काम 5 ही साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 28 इंजीनियरिंग कॉलेजों को खोलने का काम किया है। 26 पॉलिटेक्निक कॉलेजों की स्थापना की है और 771 कस्तूरबा विद्यालय खोलने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी को दूर करना एक नारा हो सकता है, मगर बेरोजगारी को दूर करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर करना, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है, जिसको योगी जी ने जमीन पर उतारा है। मित्रों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने ढेर सारे काम। मैं बड़े दुख के साथ उत्तर प्रदेश की जनता को बताने चाहता हूं, मैंने सपा के अध्यक्ष का बयान दिखा था कोरोना कालखंड के अंदर कि मोदी टीका है मत लगाइयो। मैं आज उत्तर प्रदेश की जनता को पूछना चाहता हूं, उन्होंने तो लगा लिया, अगर उनकी बात मानते तो आज तीसरी कोरोना की लहर में उत्तर प्रदेश की जनता सुरक्षित न होती। आज प्रधानमंत्री जी ने 130 करोड़ लोगों को मुफ्त कोरोना का वैक्सीन देकर सबको सुरक्षित किया है और समग्र देश में सबसे ज्यादा टीका लगाने वाला कोई राज्य है तो अपना उत्तर प्रदेश। जिस प्रकार की खस्ता हाल 5 साल पहले स्वास्थ्य की इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मिला था, उसको आज बढ़ाते हुए 1,80,000 कोविड बेड की उपलब्धता की है और 541 नए ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए हैं, जिसमें से 200 प्लांट काम करना चालू हो गए हैं और बाकी का अभी यहां पर हम लगाने का काम आगे ले जा रहे हैं। मित्रों, 12वीं तक की छात्राओं को निःशुल्क किताब, स्कूल यूनिफॉर्म, जूते और स्कूल बैग प्रदान करने का हमने वादा किया था, उसको भी हमने पूरा कर दिया है। मित्रों, सबसे बड़ी बात है, हमारे घोषणा पत्र में एक हमारा वादा था कि श्री राम जन्मभूमि पर हम भव्य मंदिर का निर्माण। हमें पूछते थे, उसी पत्रकार परिषद में पूछा था कि अखिलेश जी कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अखिलेश जी, तिथि बताने की भी जरूरत नहीं है, भूमि पूजन हो गया है, बहुत जल्द ही वहां पर मंदिर का निर्माण और मंदिर का रामलल्ला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा भी वहां पर फिर से एक बार हो जाएगा। ये हम सब के लिए
आनंद का और गौरव का विषय है। मित्रों, भगवान बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर करोड़ों लोगों का आस्था का एक केंद्र था, स्वप्न था। आज मोदी जी के कर कमलों से वो कॉरिडोर का उद्घाटन हो गया है। मां विंध्यवासिनी की भी मंदिर को आज पुनर्निर्माण करने का काम हमारी सरकार ने किया है। सभी श्रद्धा केंद्रों का हमने सम्मान करने का काम किया है। मित्रों, 70 साल बनाम 5 साल, हर क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमने इसको आगे बढ़ाया है और मुझे बहुत आनंद है कि लगभग 92% के रेशियो के साथ हम आगे आए हैं। और योगी जी ने जैसे बताया, गरीब कल्याण के लिए भी उत्तर प्रदेश मोदी जी की सभी गरीब कल्याण योजनाओं का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर कोई रहा है तो उत्तर प्रदेश है। और जब मैं गरीब कल्याण कहता हूं तब दलित समाज, पिछड़ा समाज, आदिवासी और सभी गरीबों के लिए मोदी जी कई सारी योजनाएं लाई, चाहे घर बनाने की योजना हो, चाहे शौचालय की योजना हो, घर में बिजली पहुंचाने की योजना हो, शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने की योजना हो, उनके घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने की योजना हो, 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट देने की योजना हो। ये सारी योजनाओं को बहुत अच्छे तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने इंप्लीमेंट करते हुए सारे देश में इंप्लीमेंटेशन में सबसे पहला नंबर प्राप्त किया है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को साधुवाद देता हूं। मित्रों, जेवर एयरपोर्ट जब बनेगा तब उत्तर प्रदेश न केवल भारत, पूरे विश्व के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जाना जाएगा। एक डिफेंस कॉरिडोर भी आया है। यहां पहले गोलियां बनती थी, कट्टे बनते थे, अब गोलियां और कट्टों की जगह गोले और तोपें बनेगी जो देश की सुरक्षा करे। ये परिवर्तन योगी जी का इंप्लीमेंट करने की क्षमता और मोदी जी का विजन, इसका सुभग समन्वय हमारी डबल इंजन की सरकार में हुआ है। और मैं मानता हूं कि यही गति के साथ उत्तर प्रदेश का विकास करने का आप हमें फिर से एक बार मौका देंगे, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, आज 2022 के संकल्प पत्र को लगभग 2 करोड़ से ज्यादा सुझावों के बीच में से हमारी समिति ने निकाल कर यहाँ पर रखा है। और ये 2022 का संकल्प पत्र घोषित करने के पहले मैं फिर से एक बार उत्तर प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 27 में जो भी हमारा संकल्प पत्र लेकर आएगा, मगर जो भी लेकर आएगा, ये 2022 के संकल्प पत्र का हमारा परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड बेटर कर आएगा। 92% से हम कुछ आगे ही बढ़ेंगे। मित्रों, सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में हमने तय किया है कि अगले 5 वर्ष में सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उन पर से बिजली का बोझ चला जाए। हम 5000 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना चालू करेंगे। बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक के निर्माण के अनुदान इसे प्रदान करेंगे, जिससे छोटे और मझले किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। 25,000 करोड़ की लागत के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन बनाकर छटाई, ग्रेडिंग, इसके कोल्ड चेन, गोडाउन, प्रोसेसिंग सेंटर बनाकर वैल्यू एडिशन करने का काम करेंगे। किसान अपनी उपज कम दामों में बेचने के लिए मजबूर न हो, इसलिए उसको सुविधापूर्ण तरीके से संभालने की और उसका ग्रेडिंग करके उसको ज्यादा दाम मिल पाए, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। 1000 करोड़ का भामाशाह भाव स्थिरता कोर्स बनाएंगे, जिससे आलू, टमाटर, प्याज और सब्जियों के जो दाम नीचे चले जाते हैं उसको हम सपोर्ट देने का काम करेंगे, जिससे किसानों को औने पौने दाम में अपना वो न। सबसे बड़ी बात, हमने वादा किया था कि गन्ना किसानों को हम भुगतान करेंगे। 1,49,000 करोड़ का भुगतान हमने किसानों का किया है। हर गन्ना किसान स्वीकार करेगा, एक भी गन्ना मिल भी बंद नहीं हुई है और हमें समय पर पैसा मिल रहा है। फिर भी कई किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं मिलता है।
हम कानूनन स्थिति ऐसी करेंगे कि 14 दिन से ज्यादा अगर भुगतान करने में होता है तो उसका सूद चीनी मिल को किसान को देना पड़ेगा और किसान को सूद के साथ उसका पैसा मिलेगा। 5,000 करोड़ की लागत से गन्ना मिल नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत चीनी मिलों के नवीनीकरण एवं सुविधा आधुनिकीकरण करेंगे और हम कोऑपरेटिव बेसिस पर 10 गन्ना मिलों की स्थापना कर उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को मुनाफे में भी हिस्सेदार बनाने का काम करेंगे। प्रदेश में निषाद राज बोट सब्सिडी योजना शुरू करेंगे। 1 लाख तक की नाव 40% सब्सिडी पर प्रदेश के निषादों को मिलेगी। इसके लिए भी हम माताओं बहनों के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को 15,000 से बढ़ाकर हम 25,000 करेंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना को 1 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे और प्रधानमंत्री जी ने 1,86,00,000 घरों में गैस पहुंचाया है उत्तर प्रदेश में। हम वो सभी माताओं और बहनों को होली और दीपावली पर एक गैस का सिलेंडर का भुगतान भी उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। मेधावी छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी की वितरण करेंगे। छात्राओं के लिए 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सरकार के किसी भी उपकरण में 60 वर्ष से ऊपर की माताओं को कोई टिकट लेनी न पड़े, इसकी व्यवस्था करेंगे। महिलाओं के लिए पेंशन को बढ़ाकर 1,500 रुपया प्रति माह करेंगे। 3 नई महिला बटालियन का नेटवर्क कर उसको 2 गुना करने का हम काम करेंगे। इसके साथ साथ 5,000 करोड़ की लागत के साथ अवंतीबाई लोधी स्वयं सहायता समूह शुरू करेंगे। इसके अंतर्गत 5 लाख नए महिला स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे। हम स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली लगभग 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर SHG कार्ड के माध्यम से 1 लाख तक का ऋण न्यूनतम दर से उपलब्ध कराएंगे। हम लोक सेवा आयोग सहित सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या को अभी से 2 गुना करने का भी संकल्प करते हैं। 1,000 करोड़ की लागत से मिशन पिंक टॉयलेट शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत सभी सार्वजनिक स्थानों में महिलाओं के लिए शौचालय का निर्माण और इसका रखरखाव सुनिश्चित करेंगे। मित्रों, युवाओं के लिए भी हमने 5 वर्षों में 3 करोड़ से अधिक रोजगार या तो स्वरोजगार प्रदान किए हैं। अगले 5 वर्ष में हम वादा करते हैं कि हर परिवार में नए कम से कम 1 व्यक्ति को रोजगार अथवा स्वरोजगार का हम उपलब्धता कराएंगे। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू करेंगे। इसके अंदर हर जिले में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और इसका नवीनीकरण कर विशेषकर भारतीय खेलों में हमारे बच्चे, हमारे युवा आगे आए, इसके लिए हम करेंगे। हम इच्छुक युवाओं को अभ्युदय योजना के अंतर्गत UPSC, UPPSC, NDA, CDS, JEE, NEET, TET, CLAT और ये सभी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए हर जिले में इनके कोचिंग की व्यवस्था कर उसके अपग्रेडेशन का काम करेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश से इस प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा युवाओं को स्थान मिल पाए। शिक्षा क्षेत्र के लिए भी हमारा संकल्प है। हम ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत सभी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के अनुकूल फर्नीचर, टेबल, बेंच आदि उपलब्ध कराएंगे और उनको आधुनिक बनाकर बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर उपलब्ध कराने का काम करें। माध्यमिक विद्यालय नवीनीकरण मिशन शुरू करेंगे। 30,000 माध्यमिक विद्यालयों के बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण किया जाएगा। हम हायर एजुकेशन रिनोवेशन मिशन शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रदेश के कॉलेजों को बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण किया जाएगा। हम सुनिश्चित करेंगे हर मंडल में कम से कम 1 विश्वविद्यालय हो, जिससे
प्रदेश के युवाओं को पढ़ने के लिए प्रदेश के बाहर न जा पड़े। हम लखनऊ और नोएडा में डिजिटल अध्ययन अकादमी की स्थापना करेंगे। हम 2500 करोड़ की लागत के साथ विश्वकर्मा तकनीकी उन्नयन कार्यक्रम शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत युवाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए हर ब्लॉक में एक आईटीआई की स्थापना करेंगे। मित्रों, हर ब्लॉक में एक आईटीआई की स्थापना, ये बहुत बड़ा संकल्प है। स्वास्थ्य के लिए हम प्रदेश के हर जिले में आधुनिक विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं से युक्त सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेंगे। इसका मतलब है सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 80 से ऊपर चली जाएगी। हम लगभग 30,000 करोड़ के निवेश के साथ 6 धन्वंतरी मेगा हेल्थ पार्क स्थापित करेंगे, जिनके अंतर्गत बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य एवं सर्जिकल उपकरणों और दवाओं जैसी चिकित्सीय सुविधाओं के लिए उत्पादन का विस्तार कर प्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएंगे। हम 10,000 करोड़ की लागत से महर्षि सुश्रुत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत हर स्तर पर सुचारू स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को हम मजबूत करेंगे। मिशन 0 की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, निमोनिया, जीका वायरस और दिमागी बुखार जैसे बीमारियों को 0 के स्तर पर ले जाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी करती है। हम अत्याधुनिक लाइफ सपोर्ट सुविधा से लैस एम्बुलेंसों की जो संख्या आज प्रदेश में है, उसको 2 गुना करेंगे और प्रत्येक जिले में डायलिसिस केंद्र करेंगे, जिससे किसी भी गरीब को डायलिसिस की सुविधा आसानी से मिल पाए। हम प्रदेश में एमबीबीएस जैसे पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या को अभी जो 4200 है, उसको 4200 है, इसको 2 गुना करेंगे। मतलब हर साल प्रदेश से 8200 डॉक्टर बाहर आएंगे। 6000 डॉक्टर एवं 10,000 पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति कर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे। सुशासन की दिशा में हमारे संकल्प है, हम गुंडे, अपराधी और माफिया के खिलाफ कार्यवाही इसी दृढ़ता से हम चालू रखेंगे और प्रदेश को माफिया मुक्त बनाने का हमारा संकल्प फिर से एक बार दृढ़ता के साथ हम दोहराते हैं। हम प्रदेश के सभी नागरिकों को 339 सरकारी सेवाएं निश्चित अवधि में प्रदान कर रहे हैं और इसमें वृद्धि भी करेंगे। प्रदेश के सभी 18 मंडलों में एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट की स्थापना करेंगे। हम मेरठ में कोतवाल धन सिंह गुर्जर अत्याधुनिक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करेंगे, जिससे पश्चिम के अंदर एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग की सुविधा खड़ी है। हम लव जिहाद के लिए भी कम से कम 10 वर्ष की सजा और 1 लाख का जुर्माने को भी हम आतंकवादी और देश विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए हम एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर मेरठ, रामपुर, आजमगढ़, कानपुर, बहराइच और मिर्जापुर में स्थापना कर इसको और सुदृढ़ करने का काम करेंगे। अर्थव्यवस्था और औद्योगिक व्यवस्था के लिए हमारे संकल्प है, हम अभी 7 नंबर से बढ़कर 5 ही साल में देश के दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बने हैं। हम संकल्प करते हैं कि हम फिर से आपके सामने मैंडेट लेने के लिए आएंगे। मतलब 2024 के पहले हम उत्तर प्रदेश को देश की 1 नंबर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। हम उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करेंगे। उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ के निवेश के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्प करती है और हमारा जो रिकॉर्ड है कि हम संकल्प करते हैं उसको पूरा करते हैं। मित्रों, अगर 10 लाख करोड़ का निवेश आता है तो यहाँ पर रोजगारी भी बड़ी संख्या में निर्मित होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 बनाएंगे। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को
मजबूती प्रदान करने के साथ साथ उसका और विस्तार भी करेंगे। हम प्रदेश में 5 विश्व स्तरीय एग्जीबिशन और अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर भी स्थापित करेंगे, जिससे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का माहौल बने। हम 3 अत्याधुनिक डाटा सेंटर की भी स्थापना करेंगे, जिससे आने वाले दिनों में डेटा सुरक्षित रहे और इसके पार्क भी यहाँ पर बन पाए। 3 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित कर 4 लाख रोजगार और स्वरोजगार हम प्रदान करेंगे। कानपुर में एक मेगा लेदर पार्क स्थापित कर लेदर के बिजनेस के साथ जुड़े हुए हमारे सभी भाइयों को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। संभाग स्तर पर ITI पार्क की स्थापना करेंगे, ITI की स्थापना करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नत योजना शुरू करेंगे, जिसके अंदर हर गांव को आदर्श ग्राम बनाने का 5 साल में हम प्रयास करेंगे। हर ग्राम पंचायत में 100% इंटरनेट कनेक्टिविटी ये 5 साल में हम सुनिश्चित कर लेंगे। 2024 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर व्यक्ति के घर में शुद्ध पीने का पानी नल से पहुंच जाए, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। अगले 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे नेटवर्क का रिकॉर्ड समय में हम पूर्ण करेंगे। हम काशी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, झांसी और प्रयागराज में मेट्रो योजनाओं पर काम कर वहां मेट्रो उपलब्ध कराएंगे। हम वाराणसी, मिर्जापुर और चित्रकूट में रोपवे योजनाओं को भी लागू कर पर्यटन को बढ़ावा देंगे। हम 2000 नई बसों के माध्यम से सभी गांवों का आवाजाही सुनिश्चित हो, इसके लिए भी हम काम करेंगे। हर बेघर को घर, हम सभी गरीब, आवासीन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमंतु जाति, पिछड़ा व वंचित एवं अन्य गरीब परिवारों को आवासीय पट्टे और मकान बनाने के लिए उनको सहायता देकर हर व्यक्ति को घर प्रदान करने का संकल्प करते हैं। हम प्रदेश में मां अन्नपूर्णा कैंटीन स्थापित करेंगे, जो जिले स्तर पर ले जाने का प्रयास होगा, जो गरीबों के लिए न्यूनतम कीमत पर उनको भोजन उपलब्ध कराएगी। हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूट में प्रवेश पाने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 100% वित्तीय सहायता देकर उनको आर्थिक अनुदान देंगे। हम संत रविदास मिशन के अंतर्गत अनुसूचित जाति के बालक और बालिकाओं के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना करेंगे। हम वरिष्ठ नागरिकों के पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपया प्रति माह करेंगे। दिव्यांगों के पेंशन को बढ़ाकर भी 1500 रुपया प्रति माह करेंगे। निर्माण श्रमिकों को 1 लाख तक कोलेटरल फ्री ऋण प्रदान कर उनको श्रमिक से छोटे कॉन्ट्रैक्टर बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ाएंगे। हम निर्माण श्रमिकों के बच्चों को स्नातक स्तर की सभी शिक्षा की व्यवस्थाएं फ्री ऑफ कॉस्ट राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराए जाएगी। हम महर्षि वाल्मीकि पर्यटन, हम महर्षि वाल्मीकि का चित्रकूट में, संत रविदास जी का बनारस में, निषाद राज गुरु का श्रृंगवेरपुर में एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करेंगे, जिससे इस सभी महापुरुषों से आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले सके। हम महर्षि वाल्मीकि आश्रम एवं सीतामढ़ी स्थल का नवीनीकरण करेंगे और उसको एक प्रमुख आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे। कुंभ मेला 19 के सफल आयोजन के बाद महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन हम विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ करेंगे। बुजुर्ग संतों, पुजारियों एवं पुरोहितों के समग्र कल्याण की योजना के लिए एक विशेष बोर्ड बनाकर उनकी सुविधाओं को सुनिश्चित करेंगे। हर प्रदेश की भाषाओं को, बोलियों को और उसमें वो बोलियों में जो साहित्य पड़ा है, इसकी शोध को बढ़ावा देने के लिए सूरदास व्रज भाषा एकेडमी, गोस्वामी तुलसीदास अवधी एकेडमी, केशवदास बुंदेली एकेडमी और संत कबीरदास भोजपुरी एकेडमी की स्थापना कर ये सभी बोलियों में शोध प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे।
हम अभी अभी लता मंगेशकर जी हमारे बीच में नहीं रही, हम लता मंगेशकर परफॉर्मिंग आर्ट्स एकेडमी की स्थापना कर यहाँ पर लता जी को एक बहुत सुंदर तरीके से श्रद्धांजलि देंगे। यहाँ से परफॉर्मिंग आर्ट के सारे विद्यार्थियों को राज्य की सहायता मिलेगी। मित्रों, इसके अलावे बहुत विस्तृत हमारा घोषणा पत्र है। मैं आप सब के माध्यम से, मीडिया के प्रतिनिधियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की महान जनता को करबद्ध विनंती करने आया हूं कि हमने उत्तर प्रदेश के अंदर से परिवारवाद, उत्तर प्रदेश के अंदर से तुष्टीकरण और उत्तर प्रदेश के अंदर से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम किया है। हमने उत्तर प्रदेश को सुरक्षित बनाने का काम किया है। हमने उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने के लिए एक नींव डालने का काम किया है और वो नींव पर एक भव्य इमारत बननी है। केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री है। यहाँ पर फिर एक बार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आप हमारी सरकार बनाइए कि डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश को गंवाई हुई सभी गरिमा फिर से एक बार लौटाएगी और उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र के अंदर देश में नंबर 1 प्रदेश बनेगा, श्रेष्ठ प्रदेश बनेगा। इसका हमारा संकल्प है। फिर से एक बार बड़ी विनम्रता के साथ उत्तर प्रदेश की महान जनता से 2014, 2017 और 2019 में आपने हमें मन खोलकर भोले शंकर की तरह आशीर्वाद दिया है। फिर से एक बार आपके आशीर्वाद की अपेक्षा है। 300 पार की मजबूती के साथ आप सरकार बनाकर दीजिए। हम हमारे संकल्प पत्र को पूरा करेंगे, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। वंदे मातरम।